हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिंधी ब्रदर्स गोट फार्म पे आपको करता हूं वेलकम। क्या आप भी गुलाबी गोट्स का शौक़ करते हैं? क्या उनको आप पालते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए। अगर नहीं और आप ये करना चाहते हैं और इनसे कमाना चाहते हैं, वो भी हर साल लाखों रुपए, तो मैं यहाँ पर पूरी डिटेल्स के साथ बताऊँगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये छोटी बच्चियाँ हैं, प्योर गुलाबी बच्चियाँ हैं, ये देखें। और इनके बारे में मज़ीद डिटेल से भी बताऊंगा। ठीक है, तो गुलाबी गोट्स और गुलाबी बच्चियाँ जो हैं, उनका जो फार्म है कैसे खोलना चाहिए, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके बाद कितना आप कमा सकते हैं, वो सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो मतलब टॉपिक यही है कि हाउ टू स्टार्ट है गुलाबी गोट फार्म। तो सबसे पहले कि आपको 2-3 लाख या 4 लाख होने चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग आप 10-20 हज़ार से भी कर सकते हैं। वो आपके बजट पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप अगर कम बजट खर्च करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है इनकम भी कम ही मिलेगी आपको। तो इस हवाले से आप अगर बजट ज़्यादा है तो आप 20-25 बकरियां ले सकते हैं। अगर कम है तो फिर आपकी मर्ज़ी है, जितनी अगर 1-2 लेना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि नस्ल प्योर गुलाबी होनी चाहिए। और उसकी खुसूसियात यही है, वो आपको मुकम्मल तौर पे देखने में गुलाबी नज़र आएगी। उसके कान जो हैं आजकल तो 28-19 इंच भी हो चुके हैं, जो कि बहुत बड़े कान हैं। लेकिन ये सभी जो है शौकीन्स के पास नहीं होते, तो नॉर्मल साइज़ जो है वो 22 तक है, 23 तक है। तो आपको इतनी बकरियां रख लेनी चाहिए। उसके बाद जो है आपको एक प्लेस का अरेंज करना लाज़मी, ठीक है। ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर आप इनको आरामदा रख सकें, क्योंकि इनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसका भी अरेंज कर लें। उसके बाद इनका जो खाना है, खुराक, फीड वगैरह, वो मुख्तलिफ़ घास भी होते हैं। उनके बाद फीड वगैरह होती है, वंडा। और मौसम के हवाले से और इलाके के हवाले से डिफरेंस होती हैं। तो जहाँ पर जैसी हैं उनकी आप जो डिटेल्स हैं कलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे इलाके में जो है वंडा भी दी जाती है, घास दी जाता है, भूसा दिया जाता है, और उसके बाद गंदम दिया जाता है। लेकिन ये सारे जो मैं बता रहा हूँ ये मुख्तलिफ़ मौसम के हवाले से मुख्तलिफ़ दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप हर मौसम में सेम दें या सभी को जो भी आप यूज़ करें, मतलब मौसम के हवाले से डिफरेंस होते हैं। और उसके बाद जो है तो आप इनके खुराक का भी हो गया, बजट वगैरह का भी हो गया, बकरियां कितनी रखनी चाहिए वो भी हो गया, ठीक है। उसके बाद एक घास का डिटेल अगर आप लेना चाहें तो वो मैं तो यही रिकमेंडेड करूँगा कि आप अपने इलाके के हवाले से देखें, क्योंकि मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ घास होते हैं और मौसम का भी फ़र्क होता है। तो ये मैं अपने वीडियो में बताना बेहतर नहीं समझता, क्योंकि आपके इलाके का पता नहीं कौन सा मौसम है, उसके हवाले से वहाँ पर घास कौन से होते हैं। तो ये आप खुद वहाँ के इलाके के मौजूद जो व्यापारी हैं बकरियों के, उनसे या जिनके पास मौजूद हैं उनसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल्स हैं। और बच्चे बीमारियों के हवाले से इनमें बीमारियां भी होती हैं, लेकिन आपका वेटनरी डॉक्टर अगर राब्ते में हो तो आप उनका तुरंत इलाज करवा सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कोई और डिटेल चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई दूँ और बताऊँ आपके मसले का हल, या फिर आप जो बात पूछना चाहते हैं उसका रिप्लाई दूँ। हाँ, तो और एक चीज़ बता दूँ, जो ये छोटे बकरे आप देख रहे हैं, छोटी बच्चियाँ हैं, इनमें ये महंगी बिकती हैं। इतनी महंगी भी बिकती हैं कि लाखों में भी बिकती।
लाखों में बिकती हैं, ठीक है। लेकिन कम से कम आप 20-30 हज़ार में इनको सेल कर सकते हैं, ये बहुत ही कम प्राइस। लेकिन नॉर्मल तौर पर 50 से 60-70,000 पर आप उनको बेच सकते हैं, अगर आपका नस्ल जो है प्योर गुलाबी हो तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने नॉर्मल और पूरी सी इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट कर सकते हैं।